ईरान की तारीखी फतह मुबारक। सैकड़ों खैबर मिसाइलों ने इसराइल के नाम निहाद दिफाई निजाम को कब्रिस्तान बना दिया। इस्लाम की फतह का परचम लहरा दिया गया। जो यहूदी कुल तक मासूमों का खून बहा रहे थे, आज वो अपनी जान बचाने के लिए गटर नमातिंग पाइपों और जेर जमीन बिलों में चूहों की तरह दबक चुके हैं। ये वही जिल्लत है जो उनका मुकद्दर बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावे ईरान की आग ने जलाकर राख कर दिए। वो कहता था मिसाइल खत्म हो गए हैं, तो फिर इसराइल पर क्या बरस रहा है? क्या ये आसमान से गिरती बिजली है या सहूनियों की मौत का पैगाम? राइटर्स और बीबीसी की रिपोर्टें गवाह हैं कि इसराइल में कयामत के मनाजिर हैं, मगर मीडिया पर पहरे बिठाकर अपनी इबरतनाक शिकस्त को छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। कतर में अमरीकी बहरिया का तेल जल रहा है और किसी में हिम्मत नहीं कि उस आग को बुझा सके। स्पेन और कनाडा जैसे ममालिक भी अब अमरीका के शर से पीछा छोड़ा रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हक की जीत करीब है। रूस और चीन की इंटेलिजेंस ने ईरान को वो ताकत दे दी है कि अब हर वार ठीक निशाने पर लग रहा है। अमरीका बुजदलों की तरह कुर्दों के पीछे छुप रहा है और खुद मैदान में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। याद रखो, जिस कौम का बच्चा बच्चा अमरीका को शैतान आजम पुकारता हो, उससे तुम टेक्नोलॉजी से नहीं हरा सकते। ये जंग अब रुकने वाली नहीं। ये गज्जा के प्यासे बच्चों और मजलूमों के लहू का हिसाब है जो अब लिया जा रहा है। अब न कोई बंकर बचेगा और न कोई पनाहगा, क्योंकि जब अल्लाह की लाठी चलती है तो फिर दुनिया का कोई आयरन डोम उसे रोक नहीं सकता। इस्लाम का बोल बाला होकर रहेगा और बातिल मिट कर रहेगा। ईरान का वो बहरी जहाज जो भारत की दावत पर मेहमान बनकर गया था, उसे अमरीकी सबमरीन्स ने धोखे से निशाना बनाया। लेकिन तेहरान के शीरों ने साबित कर दिया है कि गद्दारों के लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं है। ईरानी वजीर खारजा की ललकार ने वाशिंगटन से दिल्ली तक जलजला जारी कर दिया है कि हमारे जवानों का खून बहाने वालों, अब अपनी लाशें गिनने के लिए तैयार हो जाओ। खलीज फार्स में भारत की शहरग ईरान के कब्जे में है और ट्रंप अब दूर खड़ा तमाशा देख रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।